हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की हमारी वीडियो में हम करेंगे SCRT की रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 49। ये आपकी लास्ट वर्कशीट है इस वीक की फॉर क्लासेस 6 to 8 एंड डेट है 19 मार्च 2022। और ये वर्कशीट जो है बच्चों आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, इंग्लिश की एक्टिविटी वर्कशीट नंबर 49। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड मैं और मेरे तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस होली। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड अब हम ये आज की जो हमारी वर्कशीट है इसको चलिए शुरू कर लेते हैं। मधु एंड रमन वर नेबर्स। मधु और रमन पड़ोसी थे। Their parents lived with a lot of love, so the children also grew up learning values like compassion and care for each other. और उनके पेरेंट्स जो थे वो हमेशा प्यार से रहते थे एक दूसरे के साथ, इसलिए उन्होंने भी ये वैल्यूज़ सीख ली कि उनको भी प्यार से और केयर से रहना है और एक दूसरे को प्यार और केयर करनी है। They celebrated all the festivals together, whether it was दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व और ईद। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का भी कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईद हो, चाहे गुरु पर्व हो, क्रिसमस हो, वो हमेशा मिलजुल करके मनाते थे। They made sure that they did not cause harm to nature, yet enjoyed a lot and celebrated with a lot of joy. और उन्होंने ये भी डिसाइड किया था, हमेशा वो ध्यान रखते थे कि कभी भी प्रकृति को, नेचर को कभी भी कोई भी नुकसान ना हो उनकी वजह से, और वो बहुत खुशी के साथ सेलिब्रेट करते थे अपने जो भी त्यौहार होते थे। दिस टाइम होली वॉज फॉलिंग इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च। और इस बार होली का त्यौहार आने वाला था मार्च में। बोथ मधु एंड रमन डिसाइडेड टू डू something that would inspire others and would also bring festivity, cheer and joy to all. और मधु और रमन दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देता है और हमारे जो हम त्यौहार मनाएंगे उसमें भी हमें त्यौहार में भी खुशी देगा। सो दे थॉट एंड थॉट, उन्होंने सोचा। कलर्स एंड वाटर वर द यूजुअल कस्टम। उन्होंने सोचा भाई कलर्स और वाटर के साथ तो हर कोई होली खेलता है। दे फेल्ट दैट कलर्स हार्म द स्किन। और उन्होंने ये महसूस करा कि जो रंग हैं वो स्किन को हार्म करते हैं। एंड थ्रोइंग वाटर एट ईच अदर मेंट अ लॉट ऑफ वेस्टेज। और एक दूसरे पर पानी फेंकने से पानी की वेस्टेज होती है। They were taught at school that water cannot be produced, so it has to be used with care. और उन्होंने स्कूल में पढ़ा था कि जो पानी है उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, इसलिए हमें उसे बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए। They had taken a pledge in school that they would not do anything that meant a harm to our planet. और उन्होंने स्कूल में शपथ भी ली थी कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे पर्यावरण को या हमारे पृथ्वी को, ग्रह को कोई भी नुकसान पहुंचेगा। सो दे प्लान्ड टू सेलिब्रेट होली इज़ एन इको फ्रेंडली मैनर। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम होली को इको फ्रेंडली मैनर से मनाएंगे। दिस टाइम दे वुड प्ले तिलक होली। तो तिलक होली जो है वो सोचा था उन्होंने कि खेलेंगे। They would only apply a tika on each other's foreheads and would enjoy homemade sweets like गुजिया and बेसन बर्फ़ी। और उन्होंने डिसाइड करा कि हम सिर्फ एक दूसरे के टीका लगाएंगे माथे के ऊपर, और जो घर में बनी हुई गुजिया और जो मिठाई है बेसन की बर्फ़ी उसको एंजॉय करेंगे, खाएंगे। द प्लान वॉज अप्रिशिएटेड बाय देयर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। और ये प्लान जो था उनके पेरेंट्स ने और उनके दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, बहुत सराहना करी। Singing and dancing throughout the afternoon, they enjoyed the festival in the true sense. और उन्होंने क्या करा, पूरे दिन भर उन्होंने डांसिंग करा, नाचा गाया और बहुत इन्जॉय किया। Everyone sat in a circle and ate together. और सभी लोग एक सर्कल में बैठे और एक साथ बैठ के उन्होंने खाना खाया। The beauty of the flowers of spring added to their joy. It was a memorable day for all. और ये बहुत ही स्मरणीय, वे मेमोरेबल का मतलब है जो हमेशा याद रखने वाला हो, बहुत ही याद रखने वाला ये पल उनका था आज का दिन। और जो वसंत ऋतु आती है, जब मार्च आता है तो होली के बाद, तो जो आसपास जो फ्लावर्स थे पेड़ों पर और जो पौधों में, उनसे भी उनकी खुशी दोगुनी हो रही थी।
अब आता है बच्चों एक्टिविटी टाइम, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ स्लोगन और शॉर्ट पोएम अबाउट होली। या तो स्लोगन लिख लीजिए या फिर होली पे पोएम लिख लीजिए। तो चलिए, हमने स्लोगन लिखा है तो हम स्लोगन को देख लेते हैं। स्लोगन है बच्चों, क्वेश्चन में एक बार और रीड कर रही हूँ, राइट अ स्लोगन शॉर्ट पोएम अबाउट होली। तो आंसर है स्लोगन्स ऑन होली। 2 स्लोगन लिखे हैं मैंने, आप दोनों लिख लीजिएगा इसको। पहला है एन्जॉय होली टू द फुलेस्ट बट मेक श्योर दैट यू डोंट हर्ट एनी हार्ट और एनी वन, कि आप अच्छे से होली मनाओ लेकिन कभी भी किसी का दिल और किसी को हार्म नहीं करना है, हर्ट नहीं करना है। सेकेंड है फॉर एन इको फ्रेंडली होली यू मस्ट फोकस मोर ऑन प्योरिटी एंड लव, कि इको फ्रेंडली होली के लिए आपको मोर फोकस जो है वो किस पे करना है, प्योरिटी एंड लव पर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What do you appreciate about मधु एंड रमन, कि आप क्या अप्रिशिएट करेंगे मधु एंड रमन को देख करके। आंसर है मधु एंड रमन बोथ आर इंटेलिजेंट एंड नेचर लविंग चिल्ड्रन, कि वो दोनों इंटेलिजेंट थे और नेचर लविंग चिल्ड्रन यानी प्रकृति को प्यार करने वाले बच्चे थे। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, How would you celebrate Holi? Share your ideas about celebrating Holi in a way that is joyful, कि आप होली किस तरह से मनाएंगे और कोई आइडिया बताइए जिससे कि आप होली बहुत ही इंजॉयफुल और खुशी से मना सकें। तो आंसर है आई विल सेलिब्रेट होली विद ग्रेट हैप्पीनेस एंड जॉय। सेकेंड, आई विल ओनली अप्लाई स्टिकर ऑन माई फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स फॉर हेड विद हर्बल गुलाल। तो स्टिकर के लिए यहाँ पर इसको स्टिकर को यहाँ पे हटा दीजिए, इसको तिलक कर दीजिए बच्चों। एक्चुअली हिंदी में तो तिलक हो गया, इंग्लिश में स्टिकर हो गया, बट तिलक लिख लीजिए। फिर तीसरा है आई विल एन्जॉय होम मेड स्वीट्स लाइक गुजिया एंड बेसन बर्फ़ी, और गुजिया और जो है बेसन बर्फ़ी वो मैं खाऊंगा, एंजॉय करूंगा। ठीक है, एंड लास्ट है आई विल सिंग एंड डांस विद माय फ्रेंड्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, बी क्रिएटिव एंड यूज़ योर पोस्टर कलर्स टू क्रिएट अ कलरफुल शीट यूजिंग थंब इम्प्रेशन, थ्रेड पेंटिंग और टूथब्रश पेंटिंग। या फिर आपको थंब या हैंड इम्प्रेशन यूज़ करना है, थ्रेड पेंटिंग या फिर टूथब्रश पेंटिंग यूज़ करके आपको होली के ऊपर कुछ पोस्टर बनाना है। तो इसका आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है बच्चों। देखिए, तो ये है, मैंने आपके सामने एक पिक्चर लेकर आई हूँ। देखिए, इस तरीके से हाथों पर कलर लगा करके और इसको गीला करके, थोड़ा सा गीले कलर लगा के, और आप ऐसे इस तरह से इस डिज़ाइन में देखिए 2 सर्कल बनाए हैं यहाँ पे छोटे छोटे और बनाया हुआ है डिज़ाइन से। तो ऐसे करके आप इसके ऊपर अपना एक पोस्टर बना सकते हैं, है ना, ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, थंब को यूज़ करके और पाम को यानी अपने हाथ को यूज़ करके, हैंड को, और टूथब्रश पेंटिंग और आप थ्रेड पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। एंड अगेन आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।